जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए 5th सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट का चैप्टर 10 देखेंगे, जिसमें हमें चीन के संविधान के विषय में और उसकी विशेषताओं के विषय में पढ़ना है। अर्थात हम चीन के संविधान के विषय में जानेंगे, चीन के संविधान को बनने में स्रोत क्या लगे हैं उसको हम जानेंगे, उनकी विशेषताओं को इस चैप्टर में जानेंगे। और लास्ट चैप्टर इसके बाद आपका 11th चैप्टर आएगा। और इसके पहले जो भी क्लासेस कराई गई हैं, अगर आपने नहीं देखी हो चैनल पर विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट मिल जाएगी हर एक सब्जेक्ट की, वहाँ पर देखिए। सभी के चैप्टर वाइज जो है क्लासेस आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और बाकी जो भी इंफॉर्मेशन है कि PDF नोट्स कहाँ पर मिलेंगे, विभिन्न इंफॉर्मेशंस कहाँ पर मिलती हैं, ये सभी जानकारी आपको लेक्चर के एंड में दे दिया जाएगा। बाकी पूरा लेक्चर देखने के बाद अगर कोई भी डाउट आपके मन में रह जाता है या फिर क्लास आपको कैसी लगी, फीडबैक अवश्य कमेंट में किया करिए। जो भी डाउट अगर आप कमेंट करेंगे उसका रिप्लाई करके आपको उसका जवाब दिया जाएगा। तो चलिए चीन के संविधान के विषय में हम जानेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चलिए स्टार्ट करते हैं। चीन संविधान, यह जो चैप्टर है हमारा, चीन का संविधान जो है चीन की राजनीतिक, कानूनी और सामाजिक व्यवस्था का सर्वोच्च दस्तावेज है। इसे 4 दिसंबर 1982 को अपनाया गया था और तब से इसमें समय समय पर संशोधन किए गए हैं। यह संविधान चीन को समाजवादी गणराज्य के रूप में परिभाषित करता है। अर्थात यह जो संविधान है वह समाजवादी गणराज्य के रूप में चीन को परिभाषित करने का कार्य जो है वह करता है। स्रोत की बात करें तो चीन का संविधान जो है वह मुख्य रूप से कम्युनिस्ट पार्टी की नीतियों, माओ से तुंग के विचारों और चीन की ऐतिहासिक और सामाजिक परिस्थितियों से प्रभावित है। अर्थात माओवाद, कन्फ्यूजीवाद, ये सभी चीज़ें आपको हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा दिया था कि माओवाद क्या है, माओवाद के विचार क्या हैं, अर्थात माओ से तुंग के क्या क्या विचार हैं जो आगे चलकर क्रांति का रूप एक प्रकार से धारण कर लेते हैं। उनके जो विचार हैं क्रांति में एक मार्गदर्शक का कार्य करते हैं और विभिन्न क्रांति के द्वारा जो है बदलाव वहाँ पर लाए जाते हैं। तो स्रोत क्या क्या हैं यह आप जान गए। इसमें समाजवादी सिद्धांत, जनता की सर्वोच्चता और पार्टी नेतृत्व की भूमिका स्पष्ट रूप से जो है दर्शाई गई है। संविधान का उद्देश्य जो है चीन में समानता, सामाजिक न्याय, राजनीतिक स्थिरता और विकास सुनिश्चित करना है। चीन के संविधान की विशेषता की बात करें तो चीन का संविधान जो है वह अपनी संरचना और विशेषताओं के कारण विश्व के प्रमुख संविधानों में विशिष्ट स्थान रखता है। और इसकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं? सबसे पहले विशेषता है चीन के संविधान की कि यह निर्मित और विस्तृत संविधान है। अर्थात चीन का जो संविधान है वह लिखित रूप में है, जिसमें शासन की संरचना, पार्टी और सरकार की शक्तियों और नागरिक अधिकारों का स्पष्ट उल्लेख है। अर्थात एक संविधान वहाँ पर उपस्थित है जो कि लिखित है, निर्मित जो कि संविधान है। और उसमें क्या क्या चीजें हैं? शासन की संरचना, अर्थात शासन की संरचना तो हमने आपको चीन की राजनीतिक व्यवस्था पिछले चैप्टर में वो भी पढ़ा दिया है। तो शासन की संरचना के विषय में, पार्टी और सरकार की शक्तियों और नागरिक जो अधिकार हैं उनके विषय में इस संविधान में बताया गया है। यह अन्य देशों के अर्धलिखित या परंपरागत संविधान में एक प्रकार से अलग है। दूसरी विशेषता क्या है? यह जो है संविधान समाजवादी गणराज्य की स्थापना करता है। संविधान जो है चीन को समाजवादी गणराज्य घोषित करता है। इसका अर्थ है कि संपत्ति, संसाधन और अर्थव्यवस्था पर राज्य का नियंत्रण और समाज में समानता का प्राथमिकता देना जो है यह कार्य चीन का संविधान करता है। तीसरा है जनता की संप्रभुता। संविधान के अनुसार सत्ता का स्रोत जो है वह जनता है। अर्थात कहीं पर भी जहां पर लोकतंत्र हो या फिर संविधान लागू हो, उसमें जो है सत्ता का स्रोत कौन होता है? जनता होता है। वैसे ही चीन में भी जनता की संप्रभुता जो है देखने को मिलती है। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो है राष्ट्रीय और स्थानीय नीति निर्माण में जो है वह भाग लेते हैं। यह लोकतांत्रिक अधिकारों और जनता की भागीदारी पर जो है जोर देता है। लोकतांत्रिक केंद्रवाद। चीन में पार्टी, नेतृत्व और लोकतंत्र का संयोजन जो है लोकतांत्रिक केंद्रवाद कहलाता है। इसका मतलब है कि सभी निर्णय पर चर्चा के बाद एक बार निर्णय होने पर उसका पूर्ण पालन अनिवार्य होता है। अर्थात किसी भी एक निर्णय लेने में पहले चर्चा होती है और चर्चा करके एक निर्णय लिया जाता है, और जो वह निर्णय लिया जाता है उसका पूर्णतः पालन जो है वहाँ के लोगों द्वारा, वहाँ के शासन द्वारा किया जाता है। पांचवा है एकात्मक शासन। चीन का संविधान जो है वह एकात्मक और केंद्रीकृत शासन वाला मानता है। अर्थात चीन का जो संविधान है वह कहता है कि देश का जो शासन है वह एकात्मक रूप से होगा और यहाँ पर केंद्रीकृत शासन होगा। अर्थात एक ही पार्टी होगी और
केंद्रीकृत शासन होगा। अर्थात जैसे हमारे भारत में केंद्र भी है, राज्य भी है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ केंद्र ही स्थापित है और वह ही शासन करता है। राज्यों या प्रांतों को सीमित स्वायत्तता है, लेकिन सर्वोच्च निर्णय जो कौन लेता है, केंद्र सरकार के पास रहता है। छठी विशेषता है बहुराष्ट्रीय समाज। संविधान चीन के बहुजातीय और बहुसांस्कृतिक समाज को मान्यता देता है। यह सभी राष्ट्रीयताओं को समान अधिकार और समान सम्मान जो है देने का आश्वासन देता है। अर्थात तो विभिन्न जातियां वहां पर रहती हैं चीन में, विभिन्न संस्कृति के लोग रहते हैं और वह सबको मान्यता वहां पर समाज में रहने का देता है और उनकी जो भी समान अधिकार है सब लोगों को एक समान देता है, आश्वासन देता है उनके सम्मान को बनाए रखने का। सातवां है मौलिक अधिकार। संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार सुरक्षित हैं, जैसे स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, धर्म की स्वतंत्रता, शिक्षा और रोजगार के अधिकार। यह सुनिश्चित करता है कि नागरिक राज्य और पार्टी के अधीन होकर भी अपने अधिकारों का प्रयोग जो है वह कर सकते हैं। अर्थात वहाँ पर धर्म की स्वतंत्रता है, कोई भी व्यक्ति जिस धर्म का है उसका पालन अच्छे से करे या धर्म परिवर्तन करना चाहे वह भी कर सकता है। बोलने की वहाँ पर स्वतंत्रता है, शिक्षा और रोजगार के लोगों को अधिकार है। कुल मिलाकर ये सभी चीज़ें उन्हें मौलिक अधिकार में प्राप्त हैं। आठवां है मौलिक कर्तव्य। संविधान केवल अधिकार ही नहीं देता बल्कि नागरिकों के कर्तव्य भी निर्धारित या करता है। इसमें शामिल है देश की रक्षा, कानून का पालन, समाज और पार्टी के प्रति जो है जिम्मेदारी। यह अधिकारों और कर्तव्यों का संतुलन और साधनात्मक व्यवस्था प्रदान करता है। अर्थात जैसे भारत में जैसे मौलिक अधिकार हैं, मौलिक कर्तव्य हैं, मौलिक कर्तव्य में जो है व्यक्तियों के कुछ कर्तव्य संविधान द्वारा बताए गए हैं और उनका पालन करना होता है, जो कि एक प्रकार से स्वाभाविक है। आपको मौलिक कर्तव्य में, भारत के मौलिक कर्तव्य में जैसे कि लिखा गया है कि आपको जो भी हमारे राष्ट्रीय सेना में लोग शहीद हुए हैं उनका सम्मान करना, हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसका सम्मान करना, ये सभी चीज़ें तो आपके कर्तव्य में आ ही जाती हैं। वैसे ही वहाँ पर भी मौलिक कर्तव्य विभिन्न बनाए गए हैं, जो कि देश की रक्षा, कानून का पालन, समाज और पार्टी के प्रति जिम्मेदारी, ये सभी चीज़ें हैं और वह जनता के द्वारा जो है कर्तव्य का पालन करना चाहिए। नौवां है शासन का स्वरूप मंत्रिमंडल। अर्थात संविधान में शासन का कार्यपालिका स्वरूप जो है मंत्रिमंडल है। प्रधानमंत्री और मंत्री प्रशासन के प्रमुख हैं और पार्टी नेतृत्व के तहत नीति निर्माण और कार्यान्वयन करते हैं। अर्थात उनकी भी एक मंत्रिमंडल होती है जिसमें प्रधानमंत्री प्रमुख होता है और सब लोग मिलकर जो है शासन करते हैं, जिसमें से प्रधानमंत्री और मंत्री जो हैं उस प्रशासन के प्रमुख होते हैं। 10वां है एक दलीय शासन व्यवस्था। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी ही प्रमुख राजनीतिक शक्ति है, अन्य दल केवल सलाहकार या सीमित भूमिका में है। अर्थात हमने पिछले चैप्टर में भी आपको समझाया हुआ था कि चीन की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें सिर्फ एक ही पार्टी है। यह सुनिश्चित करता है कि संपूर्ण नीति और प्रशासन एकीकृत और पार्टी के नेतृत्व में हो। निष्कर्ष स्वरूप हम देख सकते हैं कि चीन का जो संविधान है वह समाजवादी, केंद्रीकृत और लोकतांत्रिक केंद्रवाद पर आधारित है और जनता की सर्वोच्चता को मानने वाला है। इसमें नागरिकों के अधिकार, कर्तव्य, बहुराष्ट्रीय समाज की सुरक्षा और पार्टी नेतृत्व के तहत शासन की स्पष्ट व्यवस्था है। इसकी विशेषताएं इसे विश्व के अनेक अनोखे और विस्तृत संविधानों में स्थान देती है। इस प्रकार से आपका यह चैप्टर समाप्त हुआ। नेक्स्ट चैप्टर में हम स्विट्जरलैंड के संविधान, उसकी विशेषताओं के विषय में, वहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसको देखेंगे। अच्छे से हर एक चीज़ आपको बता दिया जाएगा। अब जो भी न समझ में आया हो आपको कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, या क्लास कैसी लगी कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। अब आपको हम बता दें नोट्स कहाँ पर मिलेगी। ये तो डिस्कशन ग्रुप है, ये यहाँ पर आप जो है आपस में बातें डिस्कस कर सकते हैं। जो भी जुड़े हुए हैं कोई भी टॉपिक लेकर डिस्कस करें, या कोई नोट्स प्राप्त करना हो, जैसे कुछ लोग बच्चे कॉलेज जाते हैं नोट्स बनाए होंगे तो वह शेयर कर दें बच्चों के, अलग लोगों के फ़ायदा हो जाएगा। या फिर कोई बुक हो, बुक किसी के पास ना हो तो वह जो है PDF फॉर्म में उसका फ़ोटो क्लिक करके PDF बना के भेज दे बच्चों को, अलग लोगों को जो है फ़ायदा हो जाए। जिनके पास बुक नहीं है और नहीं लेना चाहते हैं तो उन्हें डिजिटल फॉर्म में मिल जाएगा, वो अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। बाकी ये यूनिक ज्ञान टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको विभिन्न चीज़ें दी जाती हैं
जो भी नोटिफिकेशंस यूनिवर्सिटी से आते हैं, क्लासेस के नोटिफिकेशंस, ये व्हाट्सअप चैनल है। बाकी नोट्स आपको कहाँ पर मिलेंगे, इस नंबर पर मैसेज करना है। नंबर पर मैसेज करेंगे और आप बताएंगे पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट सेकंड दोनों का नोट्स चाहिए। आपको QR कोड दिया जाएगा, एक पेपर के लिए 25, अर्थात दोनों पेपर के लिए आप 50 रुपये पेमेंट करेंगे। ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। चैप्टर वाइज अच्छे से आपको नोट्स मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के जो सॉल्यूशन कराए जाएंगे उसके भी नोट्स मिल जाएंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो कराए जाएंगे उसके भी नोट्स मिल जाएंगे, और आपको सीरीज के भी नोट्स मिल जाएंगे। एक पेपर मात्र 25 रुपये में अच्छे से तैयारी, बेहतरीन तैयारी कराई जाएगी। इसके बाहर आपको कुछ भी पढ़ना नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन आपका सिलेबस यही सेम होना चाहिए, उसको चेक करके फिर आप मैसेज करिए। बाकी बने रहिए चैनल पर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट अवश्य करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।